हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसको स्टडी करेंगे विच इज मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। लास्ट वीडियो जो आपने मेरे देखे होंगे उसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी बातें की। 2 चैप्टर हमने स्टडी कर लिए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें से पहले चैप्टर में आपने मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, स्कोप स्टडी किया। दूसरे चैप्टर में आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किया कि मैनेजमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल्स क्या हैं। हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए उनको हमने स्टडी किया। अब उसी सीरीज में आगे आते हैं। तो मैनेजमेंट तो एक तरह से आप समझ चुके हैं अभी तक क्या है, काफी आपको इंफॉर्मेशन, थ्योरी, नॉलेज उसके बारे में मिल चुका है। उसी से रिलेटेड टॉपिक है कि मैनेजमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो देखते हैं। तो इस टॉपिक को हम एक्चुअली ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। हम मीनिंग देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिर हम एलिमेंट्स देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, किन किन चीज़ों से बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 की, वो पॉलिसी क्या थी, उसका इम्पैक्ट क्या था। तो एक तरह से वो जो पॉलिसी थी 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी, वो बिजनेस इन्वायरमेंट वो भी क्रिएट करती है, क्योंकि वो एक तरह से इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है, उसको अफेक्ट करती है। तो उसको भी हम स्टडी करेंगे बाद में। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ करूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो मैंने इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि देखिए, इसमें मैंने आपको नोट्स भी देने की कोशिश की है इन वीडियोस के साथ में। तो और ये आपके चैप्टर के लिए सफिशिएंट भी रहेंगे। अगर आप इतना भी पढ़ेंगे और बैक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आपके लिए काफी रहेगा। देखते हैं पहले मीनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशंस हो, एंड अदर फोर्सेस, या कोई और फोर्स हो, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज, जो एक तरह से देखें बिजनेस इंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर हैं, which are outside the control of business enterprise but that may affect its performance। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। ये क्या है, बिजनेस इंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर की कोई चीज है, लेकिन हाँ ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट जरूर करती है। तो आप समझ गए हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, फोर्सेस भी हो सकती हैं, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन इंटरप्राइज। वो एक इंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर की कोई बात है, और उसमें आप क्या करते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ लेकिन वो बिजनेस को अफेक्ट जरूर करता है। तो इस तरह का जो फोर्सेस इंस्टीट्यूशन है या इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में आप सोशल एनवायरनमेंट भी आता है, आपका पॉलिटिकल आता है, लीगल आता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स हैं। ये सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं। अब ये किस तरह से अफेक्ट कर सकती हैं, तो जैसे एग्जांपल आप देखिए, पहला जो है इंक्रीज इन टैक्स बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है तो इससे क्या होगा, कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाई। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है, जो कि आपके लीगल एनवायरनमेंट में आता है, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज करती है तो उससे क्या होगा कि चीजें परचेज करना, प्रोडक्ट परचेज करना महंगा हो जाएगा। किसके लिए, कस्टमर के लिए महंगा हो जाएगा परचेज करना, और प्रोड्यूसर के लिए क्या हो जाएगा, उसको सेल करना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब उसको ज्यादा पैसे में उसको सेल करना पड़ रहा है। तो पहले अगर कोई कंज्यूमर है उसको वो सस्ते में मिलता था तो चीजें खरीदता था, लेकिन अब उसके लिए महंगा हो गया। तो ये एक ऐसा फैक्टर है कि इससे एक कंपनी अफेक्टेड तो हो रही है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आप देखिए किस तरह से इंक्रीज इन टैक्स बाय गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाई। तो ये एग्जांपल हुआ किसका, बिजनेस एनवायरनमेंट का। दूसरा आप देखिए टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो जाना। तो इस पॉइंट पे हम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट कुछ यूज कर रहे हैं,
लेकिन कोई उससे अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ उससे अच्छा प्रोडक्ट आ गया, विच इज रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, और मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है सडनली। तो ये देखिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर। इसी तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, या एक तरह से देखें अगर स्टेबिलिटी नहीं होती है पॉलिटिकल किसी देश में, बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है, तो वहां भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करने के पहले सोचेंगे। दूसरे देश के अगर इन्वेस्टर हैं तो और डरेंगे, क्योंकि ऐसी जगह कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इससे एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। नेक्स्ट एग्जांपल है चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स में शिफ्ट डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वंस। अब देखिए अगर फैशन या टेस्ट चेंज होता है कंज्यूमर का, तो उससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी डिमांड हो सकता है वो नहीं करें, वो कुछ नया प्रोडक्ट है उसकी डिमांड करें। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा होता है उसकी डिमांड बहुत तेजी से डिक्रीज होती है। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह टेस्ट प्रेफरेंस जो कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किस तरह से बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। और इसमें जो लास्ट एग्जांपल मैंने दिया है, इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ फर्म। और अगर देखिए बहुत ज्यादा एक ही तरह की प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी आती हैं, तो उनसे आप देखें कि जो कंपटीशन बहुत इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, रिड्यूस होता है, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कितना ज्यादा अफेक्ट करता है, कितना ज्यादा उसके प्रॉफिट को मतलब प्रॉफिट पे असर पड़ता है, उसके कंपटीशन पे असर पड़ता है, उसके सर्वाइवल पे असर पड़ता है। और इन बिजनेस एनवायरनमेंट की खासियत ये है कि ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ कंपनी, ये इनकी खासियत होती है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं उसके बारे में। तो पहला इसका फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, वो सारे के सारे टोटल को हम लेते हैं, एग्रीगेट्स को लेते हैं, और उन सबको एक साथ लेके हम उनको क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सो इट इज एग्रीगेट इन नेचर। तो ये इसका फर्स्ट फीचर हुआ, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका टोटलिटी या एग्रीगेट को हम बिजनेस एनवायरनमेंट में लेते हैं। सेकेंड फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट को आप डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम स्पेसिफिक फोर्स कह सकते हैं, एक को जनरल फोर्स कह सकते हैं। देखिए इसमें स्पेसिफिक फोर्स का मतलब हुआ ऐसी फोर्सेस जो एक तरह से डायरेक्ट अफेक्ट कर रही हैं बिजनेस को। उसमें आते हैं आपके इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, ये जो हैं ये आपके स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं। और जो दूसरा है वो है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस में ऐसी फोर्सेस हैं जो बिजनेस को अफेक्ट तो करती हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट एक तरह से देखें तो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस और इन्वायरमेंट। तो अगर किसी देश का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आता है, सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंजेस आता है, तो बिजनेस में डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इसलिए इनको हम ये जनरल फोर्सेस में आती हैं। और हमारा जो सिलेबस है इस चैप्टर का उसमें हम जनरल फोर्सेस के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे। दूसरा जो है स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स में एक तरह से देखें तो जो स्टेक होल्डर हैं किसी कंपनी के, उसमें आपके कस्टमर हैं, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे आते हैं। तो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं लेकिन ये भी कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो इसलिए ये दोनों आते तो एक्सटर्नल फोर्स में है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है। लेकिन ये फर्दर डिवाइड होते हैं दो पार्ट में। एक में हम इसको स्पेसिफिक फोर्स कह सकते हैं या माइक्रो इन्वायरमेंट कह सकते हैं, और दूसरे में हम इसको मैक्रो एनवायरनमेंट या जनरल फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो आगे चल के काफी इसको डिटेल में स्टडी करते हैं हायर एजुकेशन में जब आप स्टडी करते हैं। यहाँ हम सिर्फ जनरल फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन हाँ,
जो इसका फीचर है, इसमें स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस दोनों जो है वो इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं, हिस्सा होती हैं। इसलिए इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसमें दोनों फोर्सेस आती हैं, चाहे स्पेसिफिक फोर्स हो जनरल फोर्स हो, वो दोनों आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। तो इसलिए इसका एक फीचर ये भी हुआ। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो है इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की एक खासियत है कि इंटर रिलेटेड होता है। ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस आर इंटर रिलेटेड। ये मतलब ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो उसका मतलब टेक्नोलॉजिकल या बिजनेस में कोई असर नहीं पड़ेगा, या टेक्नोलॉजिकल या लीगल इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ तो उसका सोशल इन्वायरमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक इन्वायरमेंट का दूसरे इन्वायरमेंट में असर पड़ता है। अगर एक इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे इन्वायरमेंट में भी पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा होता है, इंटर रिलेटेडनेस होता है। इस पे ये इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में। इसका एक एग्जांपल है, ये जब हम बीएसटी स्टडी करते हैं तो इसमें एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल की हेल्प से आप बहुत आसानी से कोई भी बात समझ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सबका एग्जांपल आप जरूर एक स्टडी करें और उसको याद रखें। तो इसका एग्जांपल है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज रेज्ड द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स। तो इसमें आप एक चीज देखिए कि अगर सोशल अवेयरनेस इंक्रीज होती है, एक तरह से एक आप देखिए सोशल एनवायरनमेंट है कि अगर सोसाइटी में अवेयरनेस इंक्रीज होती, तो अवेयरनेस इंक्रीज होती है अगर हेल्थ से रिलेटेड, तो क्या होगा, कंज्यूमर किस चीज की डिमांड करेंगे, ऑर्गेनिक फूड और जो रोस्टेड स्नैक्स हैं जिसमें कम ऑयल होता है, तो वो हेल्थ के लिए अच्छे उसको समझते हैं। तो अगर एक तरह से हेल्थ केयर के लिए अवेयरनेस आती है सोसाइटी में, तो उसका असर ये पड़ेगा, इफेक्ट ये होगा कि जो भी अनहेल्दी फूड है उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, ऑर्गेनिक फूड और रोस्टेड स्नैक्स की डिमांड इंक्रीज होगी, और लिकर, टोबैको, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड डिक्रीज होती है। तो इस तरह से एक इन्वायरमेंट का असर दूसरे पे पड़ता है। तो ये आपस में आप देखिए एक फीचर ये भी हुआ कि किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट फीचर है डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर कैसा है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है ये हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये स्टैटिक नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स और इन टर्म्स ऑफ एनी अदर चेंजेस। तो आप देखिए एग्जांपल है इसका, चेंजेस लाइक इन्वेंशंस ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। आप देखिए टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डे हमेशा चेंज होती रहती है। कभी ये लेबर इंटेंसिव है, कभी कैपिटल इंटेंसिव है, कभी कैपिटल इंटेंसिव में भी एडवांस वर्जन आता जा रहा है, कभी मशीन्स से ह्यूमन बींग्स प्रोडक्शन करते थे, कहीं आप देखें रोबोटिक प्रोडक्शन, रोबोट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो इस तरह से देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक नेचर में है, वो आप सोशल लें, पॉलिटिकल लें, टेक्नोलॉजिकल लें, सब कुछ चेंज होता रहता है। तो एक इसका फीचर ये हुआ कि ये डायनेमिक इन नेचर होता है। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन एंड दीज चेंजेस आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण कंपनी को ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करें, बिकॉज इट इज अनसर्टेन, एनीथिंग मे हैपन एट एनी टाइम एंड दैट इज ऑल्सो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कंपनी। तो अगर कुछ भी होता है, कोई नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है, इन्वायरमेंट में आप देखिए पॉलिटिकल या लीगल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, सोशल इन्वायरमेंट में आप देखिए कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, अवेयरनेस वो चेंज हो रही है। तो आप देखिए ये इसका कुछ कोई ऐसा गारंटी नहीं कि कब चेंज होगा, कितना चेंज होगा, कैसे होगा, ये हमेशा अनसर्टेन होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट में का कि ये अनसर्टेन होता है। इसलिए कंपनी को बहुत ज्यादा अलर्ट और अटेंटिव रहने की जरूरत होती है कि किस तरह के उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसको स्टडी करना और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू प्रेडिक्ट द फ्रिक्वेंटली चेंजिंग फैशन। देखिए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्सटाइल के बिजनेस में है उनके लिए ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि आने वाला जो ट्रेंड है फैशन का वो कैसा होगा, क्योंकि फैशन टेस्ट कंज्यूमर का चेंज होता है डेली। तो एक तरह से देखिए तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बिजनेस है ये, और इसमें कोई भी सर्टेनिटी, कोई भी प्रोडिक्शन काम नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। कॉम्प्लेक्स इन नेचर क्यों होता है? क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और वो आपस में इस तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं कि कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना, कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट कैन बी अंडरस्टूड इजिली इन पार्ट्स बट इन टोटलिटी इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताया बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आ रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आप देखिए बन रही हैं आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट का। ये सारे जो एक तरह से फैक्टर्स हैं, ये अगर एग्रीगेट लिया जाए, एक साथ इनको लिया जाए, तो ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को बना रहे हैं। तो जब ये एक एक की स्टडी करना, अगर सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर का स्टडी करना हो, उसके इफेक्ट को देखना हो, तो हो सकता है ये प्रेडिक्टेबल हो, थोड़ा इजी हो सकता है सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को देखना हो तो इजी हो, लेकिन ये एक साथ काम करते हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है और एक साथ ये चलते हैं। तो इसलिए इनका स्टडी कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करना, एनालाइज करना, ये एक कॉम्प्लेक्स वर्क है। दैट इज वाई इसका एक फीचर है कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, इट मे बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है कि एक जो प्रोडक्ट, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप कोई मार्केट में लीजिए, आप पतंजलि का प्रोडक्ट लीजिए या बजाज कंपनी कोई प्रोडक्ट लीजिए, और उसमें आप सारे जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं उनके इम्पैक्ट को एक साथ स्टडी करके बता पाना मुश्किल होगा कि आगे आने वाले समय में इन फैक्टर्स की वजह से इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी। इसलिए इसका जो स्टडी है ये काफी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये एक इसका फीचर हुआ कॉम्प्लेक्सिटी। फीचर्स में ये हमारा लास्ट पॉइंट है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि आप देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है उसका जो हमने पढ़ लिया भाई किस तरह से वो कॉम्प्लेक्स है, इंटर रिलेटेड है और उसके स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस होती हैं और भी बाकी चीजें हमने स्टडी किया। अब ये लास्ट पॉइंट जो है इसमें है, देखिए रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, रिलेटिव होता है, रिलेटिविटी होती है इसमें। कैसे? बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब देखिए रिलेटिव क्यों होता है, क्योंकि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ है तो वो ऐसा नहीं होता चेंज सिर्फ एक जगह होगा, उसका इफेक्ट एक जगह होगा, उसका असर कई जगह हो सकता है। जैसे कि इसमें आप देखिए, हाँ ये बात तो सच है कि कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अलग होता है, वो डिफर करता है, लेकिन जहां भी चेंजेस आते हैं वो रिलेटिव होते हैं। उसके एग्जांपल देख लेते हैं। अ शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स टू जूसेस will be welcomed as an opportunity by the juice company, while soft drinks company takes it as a threat. तो आप देखिए रिलेटिव कैसे, अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक जो पीने वाले जो कंज्यूमर्स थे उनकी प्रेफरेंस क्या हो जाती है, वो जूस पीने लगते हैं, तो जो जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसके लिए थी अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो एक तरह से सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए वो क्या हुआ, एक थ्रेट की तरह हो गया। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक जगह अपॉर्चुनिटी है वो दूसरी जगह थ्रेट बन जाती है। तो एक इस तरह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिलेटिव होते हैं। कि आप देखिए एक जगह कुछ असर होता है तो दूसरी जगह उसका कुछ असर होता है, वो आपस में रिलेटेड रहते हैं। तो ये हुए फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में स्टडी। थैंक यू।